नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री बफ में। आज हम बात करेंगे प्लेग डॉक्टर मार्स के बारे में। प्लेग डॉक्टर मार्स ब्लैक डेथ के जाने माने प्रतीकों में से एक है। हालांकि ये पोशाक इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रही है, पर ये एक अजीब और रहस्यमय पोशाक भी है। इसका प्रयोग मध्यकाल से लेकर 17वीं शताब्दी के डॉक्टर के द्वारा खूब किया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस पोशाक को किसने बनाया था? इस पर लगी चोंच का क्या कार्य था और ये कितनी कारगर थी? क्या इससे प्लेग का इलाज संभव था? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। प्लेग डॉक्टर्स की विभिन्न भूमिकाएं। प्लेग डॉक्टर्स मध्य युग में निश्चित रूप से एक रहस्यमय व्यक्ति थे। यूरोप में जब प्लेग फैला तब इन प्लेग डॉक्टर्स को गांव, कस्बों और शहरों में समाज के द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके बदले में इन्हें इनका मेहनताना भी दिया जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक प्लेग डॉक्टर्स के मुख्य कर्तव्य थे पीड़ितों का इलाज करना और मृतकों को दफनाना। प्लेग के कारण मरने वालों की संख्या का रिकॉर्ड एक लॉग बुक में लिखना भी इन्हीं प्लेग डॉक्टर्स की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा उन्होंने अपने रोगी की अंतिम इच्छा का भी दस्तावेजीकरण किया। प्लेग डॉक्टर्स का अक्सर मृतकों की आखिरी इच्छा और उनकी मृत्यु की गवाही देने के लिए बुलाया जाता था। ऐसा लगता है कि अधिकांश प्लेग डॉक्टर्स का अधिक ध्यान मरीज के इलाज के बजाय इन सभी कामों पर ही ज्यादा रहा। कई बार प्लेग डॉक्टर्स को यह भी अनुरोध किया गया कि वे इस बीमारी के छुटकारे के लिए शोध करें ताकि इसे समझा जा सके और प्लेग का इलाज किया जा सके। प्लेग डॉक्टर सूट का आविष्कार किसने किया? जो कि प्लेग डॉक्टर्स इस तरह की घातक बीमारी के लोगों के सीधे संपर्क में थे, इसलिए उनको खुद को बीमार पड़ने का भी खतरा था और इसलिए उन्हें सावधानी बरतनी थी, क्योंकि सावधानी ही इनके जोखिम को कम कर सकती थी। 17वीं शताब्दी के पहले प्लेग डॉक्टर्स ने कई तरह के सुरक्षा कवच पहने थे, लेकिन 1630 में एक यूनिफॉर्म का आविष्कार किया गया जो प्लेग के डॉक्टरों के बीच बहुत मशहूर हो गई। इस प्लेग सूट के आविष्कार का श्रेय एक फ्रेंच मेडिकल डॉक्टर चार्ल्स डिलॉम को दिया जाता है। चार्ल्स डिलॉम फ्रांस के 3 राजाओं हेनरी फोर्थ, लुई 13 और लुई 14 के मेन चिकित्सक थे। इसके अलावा इटली के मेडिसिन परिवार के भी वो चिकित्सक थे। प्लेग डॉक्टर्स मार्स का पहला उपयोग नेपल्स में किया गया था, लेकिन बाद में पूरे यूरोप में उसका इस्तेमाल किए जाने लगा। चमड़े से बने सुरक्षात्मक सूट में अंदर की तरफ एक लच्छेदार कपड़ा लगा हुआ करता था। कांच के आंखों वाले एक मुखौटे पर एक चोंच के आकार की नाक होती थी, जो आमतौर पर जड़ी बूटी और मसालों से भरी हुई करती थी। रोगी के साथ सीधा संपर्क बनाने की आवश्यकता के बिना प्लेग चिकित्सक आमतौर पर मरीजों की जांच और निर्देशन के लिए एक लकड़ी भी अपने साथ लेकर जाते थे। प्लेग मास्क पर चोंच क्यों लगी हुई थी? अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध प्लेग डॉक्टर मास्क की, जिसके मुखौटे पर एक लंबी चोंच हुआ करती थी और इससे ये पक्षी जैसा दिखने लगता था। उस समय के लोग ये मानते थे कि प्लेग पक्षियों द्वारा फैलाया गया था और शायद इस पोशाक के द्वारा ही इस रोग का निदान किया जा सकता है। लेकिन इस तरह के मास्क का उपयोग इस भ्रांति के अलावा और भी कई कारणों से किया गया। मुखौटे पर लगी इस चोंच के अंदर कई सारी जड़ी बूटियां और सुगंधित पदार्थ हुआ करते थे, जैसे कि कपूर, पुदीना, गुलाब की पंखुड़ियां और लोबान इत्यादि। ये सभी जड़ी बूटियां वातावरण को शुद्ध रखने में और इस बीमारी को दूर भगाने के लिए थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये बीमारी खराब हवा के कारण फैलती है और ये जड़ी बूटियां वातावरण और हवा को शुद्ध रखने का काम करती थी। चार्ल्स डिलॉम के लंबे ओवरकोट के सूट के साथ त्वचा के जोखिम को भी कम किया। इस ओवरकोट की नेकलाइन को प्लेग डॉक्टर्स के मास्क के पीछे लगाया जाता था। ये पोशाक
सिर से पैर तक व्यक्ति को कवर करती थी। इसे कपड़ों के पूरे कपड़ों को सिलकर एक सूट का आकार दिया गया था, जो कि एक परिकल्पना के अनुसार इस विश्वास पर आधारित था कि ये या तो चिकित्सक से प्लेग को पीछे हटा देगा या पीड़ित से प्लेग को दूर खींच लेगा। एक परिकल्पना ये भी है कि कोट से चिपके रहने के लिए सूट के अंदर शारीरिक तरल पदार्थ भी मौजूद थे। चार्ल्स डिलोम ने ओवरकोट के नीचे चमड़े के ब्रीच के एक जोड़ी के साथ अपना सूट डिजाइन किया था। अंत में प्लेग डॉक्टर्स द्वारा लकड़ी की छड़ी ले गई। इस उपकरण ने कई प्रकार से कार्य किया। उदाहरण के तौर पर एक प्लेग चिकित्सक अपने रोगी को बिना स्पर्श किए उसकी जांच करने के लिए इस पेच का उपयोग कर सकता था। इस उपकरण का उपयोग अपने सहायकों या पीड़ित के परिवार के सदस्यों को ये बताने के लिए भी किया जा सकता है कि मरीज या मृतक को कैसे और किस तरह स्थानांतरित करना है। इसके अलावा हताश रोगियों के हमले के बचाव में डंडे का भी इस्तेमाल किया जाता था। 14वीं शताब्दी में फैली महामारी ब्लैक डेथ के दौरान प्लेग डॉक्टर्स की पोशाक का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इतिहास के दौरान 17वीं शताब्दी में फैले प्लेग के दौरान इसका इस्तेमाल रोम और नेपल में किया गया था। उस दौरान रोम ने 1,45,000 लोग और नेपल्स में 3 लाख लोग प्लेग के कारण मारे गए थे। ये कहना मुश्किल है कि वास्तव में प्लेग सूट कितने प्रभावी थे। हालांकि चार्ल्स डिलोम, जिन्होंने इस पोशाक का आविष्कार किया था, खुद 90 साल से ज्यादा उम्र तक जिए थे, जो कि एक असाधारण बात थी। हालांकि कई प्लेग डॉक्टर्स इतने भाग्यशाली नहीं थे और वे लोगों का इलाज करते हुए खुद प्लेग का शिकार हो गए। ऐसे में संभावना ये है कि चार्ल्स डिलोम के द्वारा बनाए गए सूट से पहनने वालों को बहुत ही कम सुरक्षा मिलती थी। भयावह प्लेग डॉक्टर्स मास्क ने अन्य उपयोग भी हासिल कर लिए थे। बाद में इन्हें थिएटर में, नाटकों में बहुत प्रयोग में लाया गया। ये एक चोंच वाले चिकित्सक का कैरेक्टर बन गया, जिसका प्रयोग कॉमेडियन आर्ट में किया गया। ये मास्क आज भी इटली के वेनिस में कार्निवल के दौरान पहना जाता है। तो दोस्तों, आपको इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द हिस्ट्री बफ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नए वीडियो आपको मिलते रहे।